अब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोली एक छोटी से मिसाइल या रॉकेट की तरह होती है। जिस प्रकार रॉकेट का आगे का हिस्सा ही काम का होता है और बाकी का हिस्सा मात्र ईंधन लेकर जाता है, ठीक वैसे ही गोली के साथ भी कुछ इस तरह ही होता है। गोली के बुलेट केस में खास किस्म का विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे गन पाउडर भी कहते हैं। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक खास बिंदु, जिसे प्राइमर कहते हैं, उस पर जबरदस्त प्रहार करती है। इस प्रहार से बुलेट केस का प्राइमर में लगा स्प्रिंग भी सक्रिय हो जाता है और घर्षण पैदा करने लगता है। इस घर्षण से गन पाउडर में बड़ा ही खतरनाक विस्फोट होता है, जिसकी वजह से बुलेट को एक जोर का धक्का आगे की ओर लगता है। ऐसा होने पर यह बुलेट ऐसे गर्म होकर फैलता है जिससे इसके बुलेट पर पकड़ कमजोर हो जाती है और गन पाउडर के विस्फोट के कारण बुलेट केस से आजाद होकर आगे चले जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रोसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि बुलेट को ऊर्जा मिल सके और वो बड़ी तेजी से अपने टारगेट को हिट कर सके। अब अगला सवाल ये आता है कि गोली लगने से आखिर मौत क्यों और कैसे होती है। इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद आपको शायद ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि बुलेट के ऊपर कोई जहर नहीं लगा हुआ होता है, बल्कि वो तो सिर्फ एक फोर्स की वजह से अपने निशाने की तरफ निकलते हैं और इसी फोर्स की वजह से इंसान के आंतरिक अंगों पे भी नुकसान होता है, क्योंकि गोली लगने से शरीर में हो रहा ब्लड फ्लो गोली लगने वाले हिस्से में रुक जाता है और वहां मौजूद ब्लड बाहर की तरह बहना शुरू हो जाता है। कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि बुलेट हड्डियों के बीच में फंस जाते हैं और फिर कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। पर सबसे नाजुक हालत तो तब होती है जब बुलेट सर या दिल पे लगती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक अंग होते हैं। अगर इनमें ब्लड सर्कुलेशन एक भी सेकंड के लिए रुक जाए